जब कभी मीठी यादों की किताब खोलूं तो हॉस्टल के वो दिन पहले पन्ने पे दिख जाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए दिलों में समा जाते हैं। आइए हॉस्टल लाइफ वाले कुछ उन्हीं बातों और किस्सों को हम वापस से याद करते हैं। उन मंचलों का वो आशियाना याद आता है, लाइट कटते ही वार्डन को गलियाना याद आता है। वो बेसिन के उड़ाए गए पर खच्चे याद आते हैं और वो दोस्तों के फाड़े गए कच्चे याद आते हैं। वो बालकनी, वो कॉरिडोर और वो राहें याद आती हैं। उन ठरकियों के पॉर्न साइट्स की सलाहें याद आती हैं। कोल्ड ड्रिंक्स से दारू तक का सफ़र याद आता है और बर्थडेज पर वो लात जूतों का कहर याद आता है। वो लेट नाइट सोना और देर से उठना, टॉली पेस्ट यूज करने पर रूममेट से रूठना, वो छुट्टी के दिन मिलकर खाना बनाना, याद है उसमें से एक्स्ट्रा चिप्स चुराना। मुझे अब भी याद है कि हम नहाते कम थे फिर भी बाथरूम के लिए वर्ल्ड वार हो जाता था और उस सामने वाली खिड़की से बेमतलब प्यार हो जाता था। और शुरू में था जो बोरिंग रूममेट, फिर कैसे पक्का यार हो जाता था। वो वार्डन से छुप छुप कर थिएटर्स जाना कैसे भूल जाऊं, उन नए नए जूनियर्स को सताना कैसे भूल जाऊं, वो टट्टी जैसे मेस वाला खाना कैसे भूल जाऊं, अरे हॉस्टल वाले यारों का याराना कैसे भूल जाऊं। कुछ लोग कहते हैं कि हॉस्टल जाकर बिगड़ गया है आपका लड़का। अरे भैया, जब पहली बार घर से दूर इतने दिनों के लिए रहने आओगे ना, माँ बाप की छोड़ो मोहल्ले वालों के रिश्तेदारों तक की याद आने लगती है। वो गली क्रिकेट, वो गुपचुप का ठेला, वो रिमोट की लड़ाई और वो भाई बहन संग पढ़ाई, सब एक साथ दिमाग में दौड़ने लगते हैं। और पढ़ाई का प्रेशर जो होता है सो अलग। अब आप ही बताइए कि ऐसे में हम आपस में मस्ती करके एक दूसरे का मन ना बहलाएं तो क्या उन गिने चुने लड़कों की तरह आई क्विक लिख कर पंखे से लटक जाए। और चंद लोग इसी मस्ती को बदमाशी का नाम दे देते हैं। भले ही हम हॉस्टल्स में मस्ती करके खुश रहते हैं, पर आकर देखना जब हमारे कॉलेज के वैकेशंस होते हैं, एक अलग लेवल की खुशी होती है। पैकिंग करते वक्त हमारे चेहरे पे जन्नत पा लेने वाली खुशी मिलती है मेरे दोस्त, जब हमारे घर जाने का टिकट कंफर्म हो जाता है। घर से दूर रहकर एक बात तो मैंने ज़रूर सीखा है, नसीब वाले सिर्फ वो नहीं होते हैं जिनके सर पे छत होता है, असल नसीब वाले तो वो होते हैं जिनको खुद के छत के नीचे रहने मिलता है। नसीब वाले सिर्फ वो नहीं होते जिन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, असल नसीब वाले तो वो होते हैं जिन्हें 2 वक्त की घर की रोटी मिल जाती है।